हेलो बच्चों। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी की बुक से। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको क्या क्या करना है, आपको जो करना है पहला काम तो ये करना है कि चेक the given series check the given series in AP। the given series is in AP। पहला काम तो ये चेक करना है। दूसरा ये करना है कि if the series इज इन एपी, अगर ये सीरीज एपी में है देन फाइंड 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स। क्लियर हो गया। अब ये दो काम करना है, तो अब क्या करना है कि सीरीज एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस जो होता है डी होता है, और ये जितने टर्म्स है सारे कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, D1 D2 D3। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। इसके बाद से आप ये देखेंगे कि क्या ये कॉमन डिफरेंस बराबर हैं। इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, अगर ये बराबर हैं तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, इन AP। क्लियर हो गया। अगर कॉमन डिफरेंसेस इनके बराबर आ गए तो ये AP में होंगे। और इफ D1 इज इक्वल टू नॉट D2, यानी कॉमन डिफरेंस पहला वाला ही अगर बराबर नहीं आया, या पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं आया, तो क्या होगा, नॉट इन AP, सीरीज AP में नहीं होगी। तो आपको ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं, और अगर है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर हैं तब आपको यहां से नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। A1 A2 A3 A4 क्या हुआ, ये गिवन है। 4 टर्म्स आपको दिए हैं, आपको फाइंड करना है A5 A6 और A7। ये 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो अब हम देखिए फाइंड कैसे करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए अब मान लीजिए A5 फाइंड करना है। मान लीजिए आपको A5 फाइंड करना है, तो A5 फाइंड करने के लिए जो आपको प्रीवियस टर्म है A4, इसमें ये कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा A6। क्लियर हो गया। सॉरी, A5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब A6 अगर फाइंड करना है, A6 अगर आपको फाइंड करना है, तो ये जो A5 आपको मिला, इसमें आप कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको A6। अब आपको A7 अगर फाइंड करना है, तो ये जो आपको A6 मिल गया, ये जो A6 मिला है, ये इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो A6 प्लस D जो कॉमन डिफरेंस ये आपने यहां से निकाला है, ये ठीक है, ये आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा A7। क्लियर हो गया। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालें, तो वो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आप कर चुके हैं। तो कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए D1 निकालना है, तो D1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। आपको D2 निकालना है, D2 निकालना है तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दीजिए।
और आपको अगर कॉमन डिफरेंस थर्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से आप तीसरा टर्म माइनस कर दीजिए। तो ये सारी बातें आपके लिए हो गई कि हम ये कैसे कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। इसके बाद से कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो एपी में है, एपी में है तो ये नेक्स्ट टर्म्स हम निकाल लेंगे, A5, A6 और A7। और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, सीरीज आपको दी हुई है 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, क्लियर है। अब आप सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस 2, तो ये निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्लियर हो गया। तो थर्ड टर्म क्या है, 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4। यहां पर ये आपको दिख रहा है कि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, तो हम क्या लिखेंगे, द सीरीज इज नॉट इन AP। तो आपको आगे अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट, सीरीज क्या दी हुई है, 2, 5/2, 3 एंड 7/2, क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया था, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए D1, तो D1 हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है आपका 5/2 और फर्स्ट टर्म है 2, इसको 1 कर लीजिए। अब देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 और ये हो गया 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2, क्लियर हो गया। तो आपको जो D1 मिल गया, D1 आपको मिल गया 1/2। अब हम निकालते हैं सेकंड कॉमन डिफरेंस, D2 फाइंड कर लीजिए। D2 फाइंड करेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है, यहां देखिए सीरीज में आइए, थर्ड टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म है 5/2, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 5/2। देखिए मैं आपको डायरेक्ट करता हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करिए, 2 3 जा 6 और इसमें देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1 1/2। अब यहाँ पर देखिए D1 और D2 दोनों ही 1/2 आ गया। चलो अब D3 भी निकाल के देख लेते हैं। तो D3 हम निकालेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ 7/2, तो 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 3 जा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसमें यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या हो गया 1, 1/2। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही केस में यहाँ पर हमने क्या मिला, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। कॉमन डिफरेंसेस बराबर हैं, तो ये हो गया इन AP। क्या है ये, जो सीरीज है वो AP में है। अब AP में है तो अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने पड़ेंगे। तो अब हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए देखिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है A5। तो A5 मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले वाले टर्म में फोर्थ टर्म में ये कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दीजिए। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आपका क्या दिया हुआ, फोर्थ टर्म है 7/2, तो 7/2 में और कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया है 1/2। तो देखिए नीचे का ये डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 7 + 1 8, 8/2 हो जाएगा और इसको जब आप कट करेंगे तो हो जाएगा 4। तो A5 आपको मिल गया 4। अब देखिए हम निकालते हैं सिक्स्थ टर्म।
अब हम निकालते हैं A6। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 प्लस डी। A5 आपने क्या फाइंड किया, 4। ये देखिए A5 क्या फाइंड किया, 4। इसमें हम कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और चूंकि यहाँ प्लस है तो इन दोनों को फिर ऐड कर दीजिएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो 9/2 आ गया आपका A6। अब हम फाइंड करेंगे A7। A7 करेंगे A6 प्लस D। तो A6 आपने क्या फाइंड किया, A6 आपने फाइंड कर दिया 9/2। A6 फाइंड कर दिया 9/2 और कॉमन डिफरेंस आपको है 1/2। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर ऊपर आप ऐड कर दिया करिए। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड कर दिया करिए। तो 9 + 1 10, ये हो गया 10/2। इसको आप कट करेंगे तो आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो आंसर आ गया A5, A6 और A7, तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको A5 आपका आ गया 4, A5 आपका आ गया 9/2 और A6 आ गया आपका 5। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखिए सीरीज क्या दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये आपको A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये AP में है कि नहीं, AP है कि नहीं। तो सबसे पहले आप निकालिए इसका D1 आप क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में आपका देखिए साइन का ध्यान रखना, -3.2 माइनस, और चूंकि ये भी माइनस इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, इन ब्रैकेट्स लिखा जाएगा। अब ये हो गया -3.2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.2। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 में से आप 2 को करेंगे 0 और 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया आपका -2 आ गया। चलिए अब हम D2 फाइंड करते हैं। D2 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपका क्या है -5.2 और माइनस, और सेकेंड टर्म क्या है -3.2। अब यहां पर देखिए फिर वही साइन के हिसाब से काम करेंगे, -5.2 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3.2। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 में से 2 आप करेंगे तो 0, डेसिमल की जगह डेसिमल लगा दिया, और 5 में से 3 गया 2। तो अब देखिए D1 और D2 दोनों बराबर आ गए। अब हम जरा D3 भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म है 7/2, 7.2 -7.2 माइनस, और माइनस क्या है 5.2। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -7.2 और माइनस क्या हो गया +5.2। अब यहां पर देखिए फिर 2 में से 2 हो गया 0 और 7 में से 5 गया 2। तो अब ये देखिए ये भी आ गया माइनस और यहाँ पर देखिए ये भी आ गया माइनस। तो आपके पास जो D1, D2, D3 आया, देखिए D1 आपको क्या मिल गया, D1 मिल गया आपको -2, D2 मिल गया -2 और D3 मिल गया -2। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा, तीनों कॉमन डिफरेंसेस बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया D1 = D2 = D3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये AP में है, AP में है। तो ये देखिए A1, A2, A3, A4। अब आपको फाइंड करना है A5। तो A5 आप क्या करेंगे A4 + D, क्लियर है। A4 आपका क्या आ गया, क्या दिया हुआ -7.2, ठीक है।
और प्लस, और ये आ गया आपका -2.0, कॉमन डिफरेंस -2 है और हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो -7.2 प्लस और माइनस -2.0, तो क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9.2 हो गया आपका A5 माइनस का। अब हम देखिए फाइंड करते हैं A6। A6 हम करेंगे तो ये हो जाएगा A5 प्लस D, ठीक है। तो A5 आपका क्या निकला, -9.2 और प्लस, और D कितना है -2.0। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9.2 और ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा -2.0। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 9 और 2 11, 11.2 हो गया आपका A6। अब हम निकालते हैं A7। A7 फाइंड करने के लिए हो जाएगा A6 प्लस D। A6 आपने क्या निकाला 11.2, वो भी माइनस साइन के साथ, ध्यान रखिए दोनों माइनस है। तो -11.2 प्लस -2.0। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये भी देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -11.2 और -2.0। तो 11 और 2 13.2, क्या हो जाएगा 13.2 माइनस साइन के साथ। तो आपके पास जो सीरीज आ गई, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये जो सीरीज आपको मिल गई वो ये मिल गई कि A5, A6 और A7। तो A5, A6, A7 क्या मिल गया, A5 आपको मिल गया 9.2 माइनस के साथ, और A6 मिल गया -11.2 और A7 आपको मिल गया -13.2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं फोर्थ का फोर्थ पार्ट। क्लियर है। अब देखिए सीरीज क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है -10, -6, -2। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, जो आपको सीरीज दी हुई है -10, -6, -2 एंड 2। ठीक है, ये सीरीज दी हुई है, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट D1 फाइंड करेंगे। तो D1 फाइंड करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका है -6 माइनस फर्स्ट टर्म है -10। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, -6 माइनस और माइनस प्लस 10, तो क्या हो गया 4। 10 में से 6 चला जाएगा 4, और चूंकि प्लस बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब सेकेंड टर्म हम देखते हैं, तो ये सेकेंड कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म आपके पास क्या है -2 और -6। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो -2 माइनस प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। ये भी देखिए 4 आ गया। अब हम देखते हैं D3 अगर हम देखते हैं तो D3 देखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है 2 माइनस और क्या दिया हुआ है -2। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। तो अब ये देखो, इन ऑल केसेस यू आर गेटिंग 4 एज कॉमन डिफरेंस। 4 4 4 तीनों में आ रहा। इट मीन्स हियर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो कॉमन डिफरेंसेस बराबर हैं, तो सीरीज इज इन AP। अब AP में है तो इनके नेक्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो A5 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 क्या दिया हुआ है 2 और प्लस D क्या है 4, क्या हो जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस 4 निकाला और लास्ट टर्म क्या है 4, तो 4 प्लस 2 6 हो गया। A5 के बाद A6 फाइंड कर लीजिए। A6 क्या निकालेंगे A5 प्लस D। तो A5 आपने 6 निकाला, D आपने निकाला 4, तो क्या हो गया 10। क्लियर हो गया।
A7 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। तो A6 क्या है, A6 आपने निकाला 10 और ये कॉमन डिफरेंस है 4, तो हो गया 14। तो आपके पास जो सीरीज आपको मिल गई, सीरीज आपको मिल गया A5, A6 एंड A7। तो आंसर क्या हो गया, A5 आपका आ गया 6 प्लस ये हो गया 10 और ये हो गया 14। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th 6th 7 8 और इसके बाद 9 10 11 12 13 14 एंड 15 पार्ट्स। ऑल द पार्ट्स हम इसको करेंगे, वन बाय वन करेंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब ये सीरीज है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये सीरीज दिया हुआ है, हमको इसको फाइंड करना है सबसे पहले कि एपी में है कि नहीं, और एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे। क्लियर है। तो अब एपी में चेक करने के लिए हम इसका जो किया है यहाँ पर इसका D1 और D2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो D1 अगर हम एक निकाल लेते हैं तो A2 माइनस A1 अगर हम करें तो A2 माइनस A1 हाउ मच 3 प्लस अंडर रूट 2 और A2 है 3। अब इसको देखिए, देखिए ये है +3 और ये है -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा अंडर रूट 2। क्लियर हो गया। अब D2 हम फाइंड करके देखते हैं। D2 आपका हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, और माइनस, और A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया कि ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, और माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 -3 और माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 और यहाँ आ जाएगा -1। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे आपका D1, आपको D1 क्या मिला, D1 मिला अंडर रूट 2 और D2 भी अंडर रूट 2 मिल गया। इसका मतलब हो गया जो ये सीरीज है, इट मीन्स द गिवन सीरीज, the given series is in AP। AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं आपको। क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है आपके पास A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है A5 A6 A7। तो A5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा A4 प्लस D। A4 प्लस D, A4 कितना है आपके पास है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और D आपने क्या फाइंड किया अंडर रूट 2। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस, इसमें से अंडर रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 3 प्लस 1। तो ये हो गया 3 प्लस 1 हो गया 4, तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा
3 3 + 1 4 √2। ठीक है। सिमिलरली A6 क्या होगा? A6 हो जाएगा 3 + 5 √2। अब सॉल्व करके देखेंगे। और A7 क्या हो जाएगा? 3 + 6 √2। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम करेंगे तो हमें ये बाइंड हो जाएगा। क्लियर है? पार्ट देखते हैं इसका। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में वही है कि सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, आपको A5 A6 A7 फाइंड करना है। चलिए इसको करते हैं। सीरीज दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222 0.2222 ये सीरीज दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है A1 A2 A3 A4। आपको फाइंड करना है A5 A6 A7। ये आपको 3 टर्म और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं। चेक करते हैं वेदर दिस इज इन एपी और नॉट। तो चेक करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं D1। D1 हो गया A2 - A1 A2 - A1 माइनस कर दीजिए। तो 0.22 - 0.2। अब ये देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे। इसको माइनस करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। 0.22 और डेसिमल के नीचे आप डेसिमल, जीरो के नीचे नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये 2 लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 0। तो जो आपका D1 आया वो 0.02 आया। अब D2 फाइंड करिए। D2 फाइंड करेंगे तो A3 - A2, दिस विल बी 0.222 - 0.22। चलिए अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0.222 0.22, ध्यान रखिएगा भाई इस बात का कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 2 0 0, देखिए मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ यूं हो गया कि ये आया 0.002। अब देखिए गड़बड़ क्या हो गया। D1 आ रहा है आपका 0.02 और D2 आ रहा 0.002, एक जीरो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया D1 नॉट इक्वल्स टू D2, हेंस द सीरीज इज नॉट इन AP। सीरीज जो कि है नॉट इन AP। तो हमको आगे ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? को हम करते हैं इसके 7 पार्ट को, देखिए कितने बढ़िया मजे से करते हैं। सीरीज क्या है? 0 -4 -8 -12। अगर ये AP में है तब आपको A1 A2 A3 A4, आपको A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। इफ दिस सीरीज इज इन AP देन फाइंड दिस। चलिए D1 फाइंड कर लीजिए। D1 इज A2 - A1 -4 -0, तो आपको मिल गया -4। D2 फाइंड कर लीजिए A3 - A2, यू विल गेट -8 माइनस और -4। ये हो गया आपका -8 + 4, क्या हो गया -4। तो ये जो D हमको मिल गया, ये जो D ये बता रहा है कि चूंकि D1 और D2 दोनों बराबर हैं। ये देखिए
हालांकि आप D3 भी फाइंड करके देख लीजिए, D3 भी देखिए, जरूरी नहीं है लेकिन D3 देख लीजिए। A4 माइनस A3, तो A4 आपका है -12 और ये है -8, -8, ये लिखना मत भूलना बच्चों। ये हो गया -12 माइनस माइनस +8, तो क्या हो गया -4। देखिए ये भी आ गया, तो D3 भी आ गया आपका, D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गए, ये देखिए हैं। तो अब जब तीनों बराबर आ गए तो हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे A5। A5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस D कर दीजिए, सबसे सरल तरीका। ये जो लास्ट टर्म है आपके पास, ये A4, इसमें ये कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो A4 है आपका -12 और ये है, ऐड कर दिया -4, तो आपको मिल गया प्लस माइनस -12 -4, ये हो गया -16। A6 फाइंड करिए, A6 करेंगे तो A5 प्लस D, A5 क्या है -16, तो -16 और प्लस -4, D हमेशा -4 है, तो -16 और -4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -20, तो A7 क्या आ जाएगा, -20 में -4 ऐड कर दीजिए तो -24, तो ये हो जाएगा -24। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर ये हो गया कि A5 है आपका। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है मैं लिख देता हूँ, A5 हो गया -16, A6 हो गया -20, A7 हो गया -24। दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब हम करते हैं इसका 8 पार्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। ये दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है -12 -12 -12 -12 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 ये दिया हुआ है, 4 तक दिया हुआ है। अगर पहले चेक करिए कि AP में है कि नहीं, अगर AP में है तब आपको निकालना है A5 A6 एंड A7। इफ the given series is in AP then you have to find A5 A6 A7, और अगर AP में नहीं है तो आपको इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं D1 सभी पार्ट के हिसाब से, A2 माइनस A1, तो A2 इज -12 फिर माइनस फिर -12, क्या हो गया -12 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ, क्या हो गया D1 हो गया 0। D2 फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2 -12 माइनस माइनस हाफ, ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। D3 आप करेंगे तो वो भी आएगा 0। A4 माइनस A3 -12 माइनस माइनस हाफ, देखिए ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हाफ माइनस हाफ कट जाएगा, ये भी हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है कि D1 D2 D3 ये सब बराबर है 0 के, तो क्या हो गया सीरीज इज इन AP, सीरीज इज इन AP। अब AP में है तो चलिए आगे फिर करते हैं काम इसके साथ। अब हमें निकालना है A5, तो अब आपके पास D क्या है 0, तो बस 0 ऐड करते जाइए,
A5 हो गया A4 प्लस डी, तो A4 है माइनस हाफ प्लस जीरो, क्या हो गया माइनस हाफ। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस डी, तो माइनस हाफ प्लस जीरो, क्या हो गया माइनस हाफ। और A7 क्या हो गया A6 प्लस डी, तो माइनस हाफ प्लस जीरो, क्योंकि डी इन ऑल केसेस जीरो, तो ये भी हो गया माइनस हाफ। तो अब आपकी जो सीरीज हो गई A5 A6 A7, ये भी हो गया माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये है नाइन्थ पार्ट। 8 पार्ट आपका कर दिया, नाइन्थ पार्ट को देखिए हम करते हैं इसको। ये कह रहा है कि इसको पहले चेक करते हैं। ये सीरीज आपको दी हुई है 1 3 9 27, इसको चेक करिए, D1 निकालिए। D1 हमने फाइंड कर लिया, तो A2 माइनस A1 दैट इज 3 माइनस 1 2। D2 नेक्स्ट अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 आपके पास है 9 माइनस 3, क्या हो गया 6। अब यहां देखिए D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 D2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। द सीरीज जो आपको दिया हुआ है, द गिवन सीरीज, द गिवन series is not इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में नहीं है, इसलिए आगे इसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हम 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट है A 2A 3A 4A, ठीक है। अब आपके पास देखिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसका D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। A2 माइनस A1, इट मीन्स 2A माइनस A, यू विल गेट A। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, पहला A आ गया। अब नेक्स्ट आप निकालिए, तो A3 माइनस A2, A3 आपके पास है 3A माइनस 2A, तो ये देखिए आ गया। फिर अगेन यू गेट A। एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, तो आपको मिल जाएगा A4 क्या है 4A माइनस 3A, तो यहां भी देखिए आपको मिल गया A। तो यहां पर क्या हो गया, द गिवन सीरीज इज इन AP, क्या हो गया, द सीरीज इज इन AP। अब देखिए ये चेक हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब यहां पर हम कर सकते हैं D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, दूसरा कॉमन डिफरेंस और तीसरा कॉमन डिफरेंस जो भी है ये इक्वल है, और ये क्या है A है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी A4 दिया हुआ, तो A5 अगर हम फाइंड करेंगे तो हम इसको कर देंगे A4 प्लस डी। तो A4 आपका क्या है, A4 है 4A, ठीक है। तो 4A प्लस डी कितना है A, तो ये हो गया 5A। A6 आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा A5 प्लस डी, यानी जो आपको मिला A5 जो मिल गया, ये A5 मिल गया, इसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5A प्लस A, ये हो गया 6A। और A7 आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना आपने निकाला 6A, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा 7A। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गया 5A 6A एंड 7A। ये 11 पार्ट को देखते हैं, इसका 11 पार्ट हम चेक करते हैं। 11 पार्ट है आपका A स्क्वायर A क्यूब A4 एंड इसका मतलब A5 होगा अगर इस तरह से है तो 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट है ये
अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये 4 टर्म्स आपको दिए हुए हैं। अब इन 4 टर्म्स को दिए हुए हैं, इनको चेक करिए। तो यहाँ पे सीधा सा अगर हम d1 फाइंड करते हैं, d1 देखिए a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a क्यूब माइनस ए स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट ऐसा मत कर दीजिएगा आप कि a क्यूब माइनस ए स्क्वायर तो 3 में से 2 चला गया a1 हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1। क्लियर हो गया। अब अगर हम d2 यहाँ पे फाइंड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 किया था, अब a3 माइनस a2 करेंगे। a3 माइनस a2, यहाँ कंफ्यूजन में मत पड़ना भाई, यहाँ पावर ऊपर यहाँ नीचे तो उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा। a3 मतलब थर्ड टर्म में से, ये थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम माइनस कर रहे हैं। तो a3 आपके पास क्या है, a4 माइनस a3। अब यहां पर आप देखिए, फिर आप क्या करेंगे इसको, अब इसको हम करेंगे, यहाँ कॉमन हो जाएगा a3। इन दोनों को माइनस करने के लिए a4 a3 में से a3 को कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया, जो छोटा होता है उसको कॉमन लेंगे। अब a कॉमन लिया तो a3 को a4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस a3 से a3 को करेंगे तो आएगा 1। अब एक चीज देखो, ब्रैकेट में a माइनस 1 यहां भी आ रहा है, कलर चेंज करके आपको बताता हूं। देखिए a माइनस 1 यहां भी आ रहा है और a माइनस 1 यहां भी आ रहा है। इसको देख करके आप ये मत समझ जाइएगा कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, a3 आ रहा है और यहाँ पे a2 आ रहा है। d1 क्या आ गया, a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1 और d2 आया a क्यूब। तो यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस d1 नॉट इज इक्वल टू d2। तो ये AP में नहीं है, नॉट इन AP। जब AP में नहीं है तो हमें कोई अब आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका 12 पार्ट हम देखते हैं। 12 पार्ट इसका देखिए करते हैं। ये है आपका √2, √8, √18 और √32। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबको हम, अब यहां पर देखो एक काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, तो आप देखो हमने किया a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, √8 और ये क्या है, √2। अब √8 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा √2 के फॉर्म में। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 माइनस √2। तो अब यहां पर देखिए, ये चूंकि ये दो हैं, 2 इंटू 2, ये जो एक पेयर, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंदर क्या बचा, √2 माइनस √2। क्लियर है। अब देखिए √2 अब कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बच गया 2 माइनस 1। √2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 यहाँ रख दिया, √2 से √2 गया, 1 टाइम गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हो गया 2 में से 1 गया 1, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आया और ये हो गया √2। तो जो d1 हमें मिला वो मिला √2। अब देखिए हम d2 फाइंड कर लेते हैं। d2 फाइंड करते हैं तो d2 के लिए हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो ये हो जाएगा a3 आपके पास क्या है, √18। अब देखिए और वही बात आ गई, माइनस √8। अब इसको हम क्या करेंगे, √18 और √8 को हम इसको छोटे फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 लिख सकते हैं, माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पेयर है 3 इंटू 3 का, तो ये आ जाएगा आपका √ से बाहर और अंदर बच गया √2 माइनस, यहाँ पे देखिए ये पेयर है, इस पेयर को आप बाहर ले लीजिए, 2 हो गया और अंदर जो बचा वो चला जाएगा। अब ये देखिए, इसको हम करते हैं, इरेज कर दिया इसको। अब हम
चूंकि ना स्पेस नहीं है तो हम इधर इस तरफ करते हैं। ये देखिए, ये इसको क्या करते हैं, इसको आगे से हम करते हैं। तो यहां पर अब आपके पास आ गया 3√2 -2√2। कंफ्यूज मत होइए कि 12 का ही पार्ट है ये, यहां से अब हम इधर लेके चल रहे हैं। ये देखिए, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए √2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, √2 से √2 यहाँ पे कॉमन ले डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे यहाँ पे बचेगा 3 माइनस, अब इस √2 से ये √2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए भाई, इसको काटिएगा मत, ये इसके साथ है, तो ये यहाँ पे आया √2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 1, तो क्या हो गया √2। अब देखिए D1 और D2 बराबर आ गए, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, अगर आप तीसरा निकालेंगे तो तीसरा भी सेम आएगा। तो इसका मतलब हो गया जो सीरीज है, द सीरीज इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, क्यों, क्योंकि डिफरेंस और ये बराबर है √2। क्लियर है। अब जब ये है तो इसको हम अब जो कि है आगे करते हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो हम इसके निकालेंगे A5, A6 एंड A7। तो हम क्या करेंगे, A5 फाइंड करने के लिए A5 निकालना है तो हो जाएगा A4 प्लस D, A4 में D जोड़ दीजिए, A4 आपका क्या दिया हुआ है, ये यहां पर आइए 12 क्वेश्चन, A4 है 32, तो √32 प्लस √2, √32 प्लस √2। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है। √32 को हमको फिर आपको क्या करना होगा, इसका फ्रैक्शन कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32 प्लस √2। ठीक है। अब देखिए, एक पेयर, दो पेयर यानी कि 2 × 2 आप बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया √2 और प्लस √2, तो ये हो गया 2 2 4 √2 प्लस √2, √2 को आप कॉमन ले लीजिए, √, हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया 4 + 1, ये हो गया 5 √2। ठीक है। अब अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है √2 √8 √18 √32, तो ये स्क्वायर, इसको अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट पूरे को करना है तो ये हो जाएगा, देखिए ये बाहर है, इसका मतलब अगर अंदर जाएगा तो 2 5 हो जाएंगे, इसको 5 को अंदर लेना है तो ये 5 × 5 × 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाहर निकालते हैं तो पेयर निकालते हैं, तो जब अंदर इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो ये 1 का 2 हो जाएगा और बाहर आने पे 2 का 1 हो जाता है, तो ये हो गया 5 5 25 × 2, ये हो गया 50, तो ये A5 क्या हो गया √50 हो गया। अब देखिए A6 A7 हम निकालते हैं। देखिए A5 हमने फाइंड कर लिया, अब हम करते हैं A6। अब देखिए A6 फाइंड करते हैं, A6 फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, A5 और प्लस D, A5 प्लस D, A5 आपने क्या फाइंड किया √50 और प्लस √2 कर दीजिए। ठीक है। अब √50 को हम क्या लिख सकते हैं, वही 5 √2 लिख सकते हैं, 5 5 25 और 2 ये लिखा था ना, ये 5 √2, ये इसी से बना था √50 और प्लस √2। तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, √2 आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 + 1,
तो ये हो गया 6√2। अब 6√2 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, हमको इस तरह से लिखना है ऐसे, √2, √8, √18, √32। तो ये हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे, 6 × 6 × 2, तो क्या हो गया √72। तो आपको A5 मालूम हो गया, A6 मालूम हो गया। अब हम करते हैं A7, ठीक है। अब आते हैं A5 है ये। अब हम आते हैं A7 फाइंड करने के लिए। A7 फाइंड करना है तो A6 प्लस D। A6 आपने क्या निकाल दिया, √72 प्लस √2। √72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2। क्या लिख सकते हैं, 6√2 प्लस √2। आपके पास हो गया √2, आप कॉमन ले लीजिए तो हो गया 6 + 1, क्या हो जाएगा 7। ये हो गया 7√2। अब 7√2 को कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 × 7 × 2, क्या हो जाएगा √98। तो अब देखिए आपको सब कुछ मिल गया यहां से। फिर एक बार कलर वापस हम चेंज कर देते हैं। देखिए तो आपके पास जो सीरीज हो गई वो हो गई आपकी सीरीज हो गई √2, √8, A1, A2, A3 क्या हो जाएगा √18, A4 हो जाएगा √32, A5 हो जाएगा √50, A6 हो जाएगा √72 और A7 हो जाएगा √98। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये हो देखिए 13 पार्ट। 13 को चेक करते हैं। ये है √3, √6, √9, √12। चलिए इसको चेक करिए। D1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो A2 - A1 √6 - √3। अब इसमें भी देखिए आपको वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जो 12 में किया था। अब इसको आप फ्रैक्शन कर दीजिए। फ्रैक्शन कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा √6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 -√3। अब क्या कॉमन लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 × √2। √3 × 2 को √3 × √2 -√3। देखिए √3 यहां से और √3 यहां से कॉमन ले ले, अंदर हो जाएगा √2 - 1। क्लियर है। अब सेकेंड कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं A3 - A2। तो A3 - A2 जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √9 -√6। तो √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × 3। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 माइनस √2 × √3। ठीक है। अब देखिए इसको आगे करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे √3 को कॉमन ले लेंगे। √3 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक तो √3 बच जाएगा, दो में से एक बचेगा। अब माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो अब यहाँ बच जाएगा √2। अब यहाँ पर देखिए क्या ये सेम है। D1 आपका क्या आ रहा है, D1 आ रहा, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ रहा है √3 √2 - 1 और जो सेकेंड कॉमन डिफरेंस आ रहा है D2 जो आ रहा है वो आ रहा है √3 ब्रैकेट में √3 - √2। तो यहां पे D1 नॉट इज इक्वल टू D2, D1 नॉट इज इक्वल टू D2 AP में नहीं है, नॉट इन AP। ये क्या हो गया
नॉट इन एपी। आगे आपको A5, A6, A7 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 14 पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट है 13 आपको करके बताया, अब 14 देखते हैं। फोर्टीन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट। ये सारे जो हम कर रहे हैं ये 5.1 एक्सरसाइज का चल रहा है। ये सभी चल रहे हैं 5.1। ठीक है, क्लास 10th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से है ये। चलिए इसका 14 पार्ट करते हैं। 14 पार्ट क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है जो सीरीज है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, चेक करिए। चलिए D1 हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर मीन्स हो गया 9 माइनस 1 क्या हो गया 8। D2 नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 क्या हो गया A3 आपका है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 5 जा 25 माइनस 9 क्या हो गया 16। हाँ, 5 का स्क्वायर माइनस 3 3 3 जा 9, तो ये हो गया 25 माइनस 9 क्या हो गया 16। अब यहां देख लो, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 16, तो क्या हो गया D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस नॉट इज इक्वल टू सेकेंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो लास्ट पार्ट है 15 करते हैं। तो यहां पर अब आपको A5, A6, A7 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर हम करते हैं इसका 15 पार्ट करते हैं। 15 पार्ट देखिए, ये आ रहा है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। इसको चेक करते हैं। तो अब देखो पहला कॉमन डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो ये होगा A2 माइनस A1। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 5 जा 25 माइनस 1, ये हो गया आपका 24। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 एंड माइनस 5 5 जा 25, ये हो गया वापस 24। हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये D1 एक कॉमन डिफरेंस आप और निकालना चाहिए तो निकाल लीजिए A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 73 माइनस 49। ठीक है, तो इसको भी आप सेपरेट करेंगे तो 24 ही आएगा। तो अब यहां पे देखो इन ऑल केस द कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 24। तो ये क्या हो गया AP में है, इज इन दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP में है। अब AP में है तो आपके लिए काम आ गया। आगे A5, A6, A7 फाइंड करते हैं। इसको पहले इधर इरेज कर देते हैं, इससे हमारे पास स्पेस हो जाएगी।
अब देखिए हमको क्या फाइंड कर लेना है। अब हमको फाइंड कर लेना है A5, A6, A7। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D। A4 आपका है 73, D है आपका 24। कितना हो गया? 4 और 3 7 एंड ये 97। ठीक है। A6 A5 प्लस D। A5 कितना है? 97 अब प्लस D, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 4 11 1 9 2 11 और 1 12 121 121। A7 A6 प्लस D। A6 कितना है? 121 प्लस D कितना है? 24। तो 4 और 1 5 2 2 4 और जो टोटल सीरीज एपी हो गई, अगर हम इसको करें A1 A2 A3 A4 A6 और A7, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। आपके कंप्लीट पार्ट्स हो गए फोर्थ का, यानी 5.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये आपके 1 से लेकर के 15 तक के सभी पार्ट कर लिए। अब इसको आप बहुत 2 बार 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।